ईडी ने आप सांसद संजय सिंह के घर पर दिल्ली शराब घोटाले को लेकर रेड की तो दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव हार रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी पर जेल के अंदर लोगों को टॉर्चर करके मारा पीटा जाता है। दूसरे तीसरे दिन मीडिया को खबर दी जाती है कि साहब यहाँ छापा मार दिया, यहाँ छापा मार दिया। मुझे लगता है कम से कम 1000 जगहों पे छापा ईडी और सीबीआई मार चुकी है। 1 रुपया कहीं पे इन्हें नहीं मिला। ऐसा घोटाला है जिसमें 1 रुपये की कहीं पे रिकवरी नहीं हुई है। अब कहा जा रहा है कि संजय सिंह भी जो है इसके अंदर शामिल हैं और संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सूत्र जरूर कहेंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मिल गया वो मिल गया, बहुत सबूत मिल गए, मगर अदालत के सामने जब जाएगा तो कहेंगे कि कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, ये एक सच्चाई है और एक डेस्परेशन है, एक आखिरी कोशिश है प्रधानमंत्री जी की कि किसी तरीके से वो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं। मगर आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछती रहेगी कि चार्जशीट है, पहले भी नाम डाला था, फिर बोला कि गलती से डाल दिया, किसी और का नाम डालना था, इनका नाम डाल दिया। इसके ऊपर बाकायदा संजय सिंह जी ने मानहानि का नोटिस भी दिया था। तो इनकी मर्जी है, किसी का भी नाम डालना चाहे डाल दें। किसी को बोलते हैं कि ये आरोपी हैं, कभी कहते हैं ये सरकारी गवाह हैं। आप तो किसी भी आरोपी को कह दें कि भाई तुम्हारी सज़ा माफ़ कर देंगे, तुम गवाही दे दो, तो वो गवाह बन जाएगा। उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं। जेल के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है लोगों को, लोगों के साथ मारपिटाई की जा रही है, झूठे बयान देने के लिए डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। ये सब चीज़ें तो कोर्ट के सामने आ चुकी हैं। तो ऐसे में तो आप किसी भी एक्यूज़ को जो है गवाह बना लीजिए, तो बड़ा आसान काम है। संजय सिंह रेड के मामले में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि संजय सिंह हो या फिर कोई और, कोई बच नहीं पाएगा। जो घोटाला हुआ है उसमें न्याय होगा। कपिल मिश्रा ने कहा है कि कोई भी चोर अब बच नहीं पाएगा। आज संजय सिंह के यहाँ पर शराब घोटाले में ईडी की छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि संजय सिंह के कई साथी शराब घोटाले में ऑलरेडी ईडी की गिरफ्त में हैं। और कल जो सरकारी गवाह बने हैं आंध्र प्रदेश के सांसद के पुत्र, उनके बताने के बाद जितने भी लोग इस घोटाले में शामिल थे उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। आम आदमी पार्टी की ये नीति है कि जो जितना बड़ा चोर होगा वो उतना ही ज्यादा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ईमानदारी की बात करेगा। शराब घोटाले के कारण दिल्ली के हजारों सैकड़ों परिवार बर्बाद हुए और इसकी बहुत भारी कीमत दिल्ली की माता और बहनों को चुकानी पड़ी है। दिल्ली के शराब माफिया का पूरा हिसाब किताब जांच एजेंसियां करेंगी। दिल्ली के इन सभी परिवारों को जिनको मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के शराब के खेल ने बर्बाद किया है, उनके साथ न्याय होकर रहेगा। इनमें से कोई भी चोर, कोई भी अपराधी और कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। संजय सिंह पर ईडी की रेड के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि 1000 जगह छापे के बाद भी 1 रुपया नहीं मिला है, लेकिन पीएम मोदी चुनाव हार रहे हैं और इसके चलते बीजेपी को हार की बौखलाहट है। जो लोग गिरफ्तार किए गए उनको कस्टडी में लेकर के टॉर्चर किया गया, लेकिन आज तक 15 महीनों में 1000 जगह छापेमारी के बाद भी एक चवन्नी नहीं मिल पाया इनको। संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये क्यों हो रहा है? ये इस बात का संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी अगला चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। कहीं ना कहीं सारी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो इसका संकेत दे रही हैं और मुझे लग रहा है कि पूरे देश के अंदर जो ये हार की बौखलाहट है उसमें आज संजय सिंह जी के यहाँ भी छापेमारी शुरू की गई। नहीं, कल जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर हुआ वो भी इसी बात का संकेत दे रहा है कि किसी तरह से जो भी सत्ता के खिलाफ जो आवाज़ है उसको डरा करके, धमका करके, छापे डाल करके, मुकदमे लगा करके, गिरफ्तारी करके किसी तरह से चुप करा दिया जाए। मुझे लगता है कि ये जो राजनीति है ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता के ऊपर भरोसा होना चाहिए। एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों की आवाज़ बंद करके
आप चुनाव जीतेंगे, ऐसा इतिहास कभी नहीं बताता है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संजय सिंह पर ईडी के छापे के बाद कहा कि इस शराब घोटाले में आप पार्टी के नेताओं ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। अब सरकारी गवाहों के बाद सभी अपराधी अपने ही सही ठिकानों पर पहुंच जाएंगे। दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के यहां आज जांच एजेंसी ने रेड की है। इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार सभी नेताओं, इन सबके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा है और इस शराब घोटाले की आड़ में करोड़ों रुपए कमाए हैं। इस चार्जशीट में पहले से संजय सिंह का नाम था, लेकिन कल जब इस शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त दिनेश अरोड़ा और वाईएसआर के नेता राघव मंगूटा रेड्डी ने सरकारी गवाह बनने की ठानी, तो उसके बाद से ये तय है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथी जो इस शराब घोटाले में लिप्त हैं, जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है, उन सबके चेहरे भी बेनकाब होंगे और ये सभी अपराधी जल्द ही अपने सही ठिकाने पर होंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने आप सांसद पर ईडी की रेड के बाद कहा कि बीजेपी अब चुनावों को तक ये सिलसिला जारी रखेगी। मनोज झा ने कहा कि ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं के चरित्र को खराब करने का काम कर रही है और पत्रकार और नेताओं पर भी छापे मारे जा रहे हैं। दुख जरूर होता, आश्चर्य नहीं हुआ। अब ये सिलसिला चलेगा चुनाव तक। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी की टीम ने आज घोषणा कर दी, आज ही नहीं कई हफ्तों से, कि आधिकारिक घोषणा हो गई है चुनाव की 2024 की। कल न्यूज क्लिक के ठिकानों पर, तमाम पत्रकारों पर, आज संजय जी पर, और आज ही हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, तेजस्वी जी, हम लोग जा रहे हैं बिल सीख करने। तो ये एक पूरा परिदृश्य है। प्रणाम महामानव जी को और उनके सहयोगियों को। अब आप यही करेंगे, लेकिन एक बात बता देते हैं, हांडी भर चुकी है, फूटने वाली है, लेकिन इन संस्थाओं के जो चरित्र को आपने खराब किया है ना, कल को आप भी इसकी जिद में आएंगे, सनद रहे। संजय सिंह पर ईडी के रेड के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस शराब घोटाले में एक भी रुपया नहीं मिला है। और शराब घोटाले में केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आ रहे हैं तो अब ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स पर छापे के जरिए अपने जो विरोधी हैं उन पर चुनाव को लेकर हमला कर रही है। पिछले एक साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए। कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले एक साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। करेंगे, देखिए चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, फलाना ढिमका, ये सारी एजेंसी सब तरह के वो करेगी, लेकिन इससे घबराना नहीं है। ये जब आदमी हार रहा होता है तब आदमी फिर यही सब करता है, फिर उसको और कोई चारा नहीं होता।